जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे घर में मैं और मेरा बेटा गुरु जी से जुड़े हैं, परंतु अंकल जी और बेटी नहीं मानते हैं। गुरु जी से अरदास है उन्हें भी अपने से जोड़ें। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत ही होशियार थी बचपन से, पर जब हम चारों तरफ से मुश्किल समय जब आया हो तो बच्चों को स्टडीज़ पर भी बुरा असर पड़ने लग जाता है। बेटी की पढ़ाई अफेक्ट होने लगी, परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी। फिर भी परमात्मा का सर पर हाथ था, उसका इंजीनियरिंग का कॉलेज में एडमिशन हो गया। मेहनती बच्ची ने वहाँ भी लगन से पढ़ाई की, मार्क्स भी अच्छे आए, प्लेसमेंट नहीं हो पाई समय से, और बच्ची की काबिलियत और मेहनत के हिसाब से उसके सभी फ्रेंड्स प्लेस हो गए और उसे उन्हें ना और जॉब करने लगे, परंतु वो नहीं। बेटी बहुत उदास रहने लगी। जो बच्ची हंसती रहती थी, क्रिएटिव थी, वो एकांत रहने लगी, अकेला अकेला सा रहने लगी। एक दिन सत्संग सुना जिसमें आंटी ने बताया कि कैसे उनकी बेटी पर ब्लैक मैजिक हुआ था और कैसे गुरुजी के लंगर प्रसाद खाने से सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी बेटी तो बड़े मंदिर नहीं जाना चाहती, मैं क्या करूं? कैसे उसको लंगर प्रसाद खिलाऊं? तब गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि आंटी अपनी बच्ची की अरदास लेकर बड़े मंदिर गई थी। जो आंटी ने लंगर खाया, उस लंगर से उनकी बेटी के कष्ट कटे और बेटी ठीक हो गई। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। आप हमारे लिए कैसे भी करके आसान रास्ता निकाल देते हो। तो संगत जी, मैं मंदिर में अरदास लेकर गई थी बेटी की और लंगर खाया, और सच में मेरी बच्ची को गुरुजी ने उसी लंगर की ब्लेसिंग से हील करना शुरू कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी बच्ची हंसने बोलने लगी और अगले महीने ही गुरुपा ने उसको जॉब भी ब्लेस करी। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी, गुरुपा को शुक्राना किया, उसका जॉब में मन लगने लगा और खुश रहने लगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अपनी गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान और खुशी की दात बख्शने के लिए। गुरुपा ने गुड़िया को एक ऑफिस फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप भी ब्लेस करी है, जिसमें उन्होंने भक्तेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। पर गुरुपा अभी भी बिटिया को बहुत गुस्सा आता है। अभी भी उससे सुबह उठा नहीं जाता है, बॉडी पेन रहती है। एक माँ की अरदास है, आप अपनी गुड़िया को एकदम स्वस्थ कर दीजिए, फिजिकली भी इमोशनली भी, ताकि उसकी फ्यूचर लाइफ सिक्योर हो सके, वो अच्छी तरह अपनी फ्यूचर लाइफ, फैमिली लाइफ लीड कर सके। मेरा और मेरे परिवार का तो एक ही सहारा और भरोसा आप ही हो गुरुपा। हम दोनों बच्चों पर, मेरी गृहस्थी पर अपनी छत्र छाया रखना। इस नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को सदा के लिए ख़त्म कर देना गुरुपा। और जो नेगेटिव लोग जो ऐसे बुरे दुख देने वाले काम करते हैं, उन्हें हमारी ज़िंदगी में बहुत दूर कर देना सदा के लिए। सर्व बेटियों की गृहस्थी, उनके बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। अपनी मेहर सर्व संगत पर बनाए रखना, उनके परिवारों की रक्षा करना, सर्वदा भला करना गुरुपा। अगर सत्संग को करने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरी बच्ची, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार की हर पल रक्षा करते हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बेटे को गुरु जी का लॉकेट स्वरूप गले में पहना रखा है, गुरु जी पल पल उसकी रक्षा करते हैं।
एक या दो बार लौकिक स्वरूप गिर भी चुका है। गुरुजी ने उसका कोई कष्ट अपने ऊपर लिया होगा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जनवरी के महीने में बेटे के हाथ में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि फ्रैक्चर है और प्लास्टर 1.5 महीने के लिए लगाना पड़ेगा। पर गुरुजी ने इतना साथ दिया कि बेटे को पेन किलर वाली दवा भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर दिन मैं गुरुजी का चंदन तिलक उसकी उंगलियों पे लगाती थी ताकि मूवमेंट अच्छे से होती रहे। और संगत जी, गुरुजी ने कोई सर्जरी या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने दी। हीलिंग भी बहुत पूरी तरह से करवा दी 1.5 महीने में, और बेटे की स्टडीज़ की भी मिस नहीं होने दी। वो ठीक प्रकार से अपनी क्लासेस कर सका क्योंकि गुरुजी की मेहर से उसका लेफ्ट हैंड प्लास्टर था और गुरुपा ने कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने दी। मुश्किल वक्त जल्दी से निकाल दिया। कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुपा ने कम में ही करवा दिया है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब प्लास्टर कट चुका है, हीलिंग और संगत जी हो चुकी है। और संगत जी, और मेरा दिल गुरुपा का बारंबार शुक्राना करते नहीं थकता है। शुक्राना 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 गुरुपा, अपने बच्चों की रक्षा करने का बारंबार शुक्राना। गुरुजी से एक अरदास है कि मेरी मम्मी जी की मानसिक रूप से बीमार हो गई हैं। गुरुपा, उन्हें सदा आपकी और सभी देवों की भक्ति सच्चे दिल से किए है। आपने उनकी भी सदा रक्षा की है। गुरुपा, उनको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की दात बख्शिए ताकि वो आपकी भक्ति आनंदित होकर के कर सके। ब्रेन वाले डॉक्टर का कहना है कि उनके दिमाग में स्वेलिंग आ गई थी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। गुरुपा, आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हो, आप तो डॉक्टर की डॉक्टरी भी फेल कर देते हो। माँ को ठीक कर दीजिए, अपने चरणों की भक्ति का आनंद लेने की दात बख्शिए गुरुपा। फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करूंगी गुरुपा। सरबत का भला करना गुरुजी, सर्व के परिवारों की रक्षा कीजिए, सभी के जीवन में खुशियाँ होवें, सर्व का सुख शुक्राना करता हुआ ना थके, सब किसी का भी मुख शुक्राना करता हुआ ना थके, ऐसी दात बख्शना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज के रूप में आदेश प्राप्त हुआ है, अपनी माँ ले आज शुक्राना कर दे। सॉरी गुरुपा, मैं शुक्राना करने में 2 दिन लेट हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्योंकि गुरुपा, आप अपनी ब्लेसिंग्स देने में कभी भी लेट नहीं होते हैं, परंतु आपकी बेटी ने देरी कर दी है। मुझे ये क्षमा करना मेरे पिता, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी मम्मी की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। जब से गुरुजी ने हाथ थामा है वही सब संभाल रहे हैं। मम्मी को बड़े मंदिर लेके जाने का सौभाग्य मुझे फरवरी 2023 में प्राप्त हुआ। उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत थी और फेस भी मानो जैसे काला पड़ रहा था। माँ को बड़े मंदिर लेकर गई तो रास्ते में उन्हें पहुँचने से पहले वॉमिटिंग सी होने लग गई, और जैसे तैसे मंदिर पहुँचे, दर्शन किए, चाय प्रसाद जल प्रसाद ग्रहण किया और लंगर प्रसाद भी उन्होंने चपाती लिया, और वापसी में उन्हें फिर सारे रास्ते वॉमिटिंग होती रही। संगत जी, जो खाया पिया सब वॉमिट हो गया। बाद में सत्संग में पता चला कि वॉमिटिंग के रूप में गुरुजी शरीर से अनवांटेड पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। परंतु उस समय लग रहा था कि सारा चाय प्रसाद लंगर प्रसाद वॉमिट हो गया है, अब हीलिंग कैसे होगी। परंतु गुरुजी की महिमा तो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं। जब दर्शनों को जा रहे थे तब मन में मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम बताऊं मैं अपने घर की। माँ की इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि क्या क्या बताऊं गुरुजी। फिर जैसे ही हमने दरबार में एंट्री करी तभी शब्द चला, बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। ये शब्द सुनकर संगत जी आंखों में आंसू आ गए और यकीन हो गया कि गुरुपा
हमसे बात करते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं, वो हम सबको जानते हैं, वो सबको जानते हैं, बिन बोले वो समझ जाते हैं, संभालते हैं। फिर भी 18 फरवरी 2023 को शिवरात्रि वाले दिन गुरुपा ने माँ और मुझे बुलाया। मुझे अंदाज़ा नहीं था बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन, परंतु गुरुपा ने शटल सेवा से सीधे ही हमें पार्किंग तक पहुंचा दिया और ना जाने भीड़ कहाँ चली गई और जल्द ही सुंदर दर्शन भी हो गए। उस दिन पंडाल में सिद्धार्थ मोहन जी लाइव भजन सुना रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था संगत जी। पैक्ड लंगर और बेर प्रसाद और कुल्फ़ी प्रसाद भी मिला। माँ को ठंडी कुल्फ़ी पसंद है और उन्होंने तुरंत खा ली। मुझे लगा अब इनकी खांसी और सांस लेने की तकलीफ़ बढ़ जाएगी शायद, पर कुछ दिन बाद नोटिस किया कि खांसी और श्वास की प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपने ठंड के दिन ठंडी कुल्फ़ी खिला के खांसी और चेस्ट प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। ये तो महाशिव ही कर सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। तंदन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उसके बाद माँ की फ़िज़िकल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, परंतु मानसिक हेल्थ अभी ठीक नहीं है। ब्रेन एंड न्यूरोलॉजी के डॉक्टर कहते हैं कि इनके ब्रेन में स्वेलिंग सा इन्फेक्शन या स्पेलिंग इन्फेक्शन होगा, जिससे मेंटल हेल्थ इशू हो गया है। माँ कभी कभी बहुत बेचैन, परेशान और एग्रेसिव हो जाती हैं। गुरुपा के सत्संग में बताया है कि अपनों ने ही माँ को दुख दिए हैं और उनके दुखों से ये लास्ट फेज़ हैं। गुरुजी कितना समय और लगेगा। माँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। माता रानी, भोलेनाथ और कृष्ण की सदा ही भक्ति उन्होंने करी है। गुरुपा से अरदास है कि माँ को एक स्वस्थ मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ की दात बख्शना मेरे मालिक, और छत्र छाया में सदा शांति और सुख में ही रखना उनको। लास्ट ईयर अप्रैल में माँ गिर गई और स्पाइन में बोन फ्रैक्चर हो गया। 6 हफ्ते का बेड रेस्ट करना पड़ा, परंतु गुरुजी का लौकिक स्वरूप उन्होंने पहना था, इसीलिए रिकवर भी हो गई। मेजर इशू नहीं हुए, लेग्स की मूवमेंट भी बनी रही। आज अपने हाथ पैरों से चल फिर रही है, अपने काम कर रही है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता, अपनी माँ की रक्षा करने का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं, जिसके सर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, ओखी कड़ी न देखन दे अपना विरद संभाले। अनंत कोटि शुक्राना मेरे रब। मुझे विश्वास है जैसे गुरुपा ने माँ की फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ की रक्षा की है, वैसे ही मेरी मेंटल हेल्थ को भी संभालें मेरे मालिक। भोलेनाथ ने कैंसर जैसी डिजीज़ से माँ को बाहर निकाल कर लाइफ ब्लेस की है। करीब 10 साल पहले गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। सदा अपनी छत्र छाया में रखना मेरे मालिक, सरबत्ता भला करना, सरबत के संगत परिवारों के बच्चों की पेरेंट्स की रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका मंगल करना मेरे दाता, सबका मंगल करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैंने अगले सत्संग में बताया था, फिर से नेगेटिविटी आ गई है और फिर से कुछ नहीं कर पा रहे थे, ना कोई काम ना कोई पूजा। बहुत टेंशन हो जाती थी, दिवाली की सफाई कैसे करूँगी।
पर गुरुपा थोड़ा थोड़ा करवा के संगत जी करवा ही दिया। संगत जी कल फिर से पूरा दिन नहीं नहाई नहीं और गुरुपा के सामने रोने लगी। गुरुपा, कैसे एक ईश्वर से भी बड़ी बुरी शक्ति होती है। पहले भी मुझे इतना विश्वास था कि ईश्वर की होती या इंसान कैसे किसी पर ब्लैक मैजिक करके उसे बर्बाद कर सकता है, पर आपने मुझे ये अच्छे से दिखा दिया कि ब्लैक मैजिक होता है और बुरी शक्ति भी होती है, सब कुछ। पर अब तो आप हो तो कैसे गुरुपा एक बुरी शक्ति हम पर इतनी हावी हो जाती है, और आपने जो इतने नित नियम करवाए हैं उसका भी कोई असर नहीं होता है, तो क्या गुरुपा ये बुरी शक्तियाँ ईश्वर से बड़ी होती हैं? पर उसके बाद मैं गुरुपा के शब्द चलाई और फिर किचन में काम स्टार्ट किया। वो रात को 8 बजे और गुरुपा ने किचन क्लीन अच्छे से करवा दिया और 12 बज गए। आज 11 थी संगत जी और थोड़ा बहुत बाकी था, वो भी गुरुपा ने करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और गुरुपा ने एक उपाय करने के लिए कहा था। वो भाई दूज तक दरवाजे पर ओम बनाकर जल प्रसाद को पूरे घर में छिड़कना है और विंडो पर ओम लिखना है, ताकि कोई भी ब्लैक मैजिक घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। और गुरुपा ने कहा था कि तेरे पितृदोष अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, तो 11वां या फिर अमृत वर्षा के दिन नहीं, अमावस्या के दिन 108 बार ओम नमः भगवते का जाप कर उसका फल पितरों को देना है। और संगत जी आज 11 है, 11 थी तो मैंने ये वाला भी उपाय कर दिया। अब गुरुपा को ही पता है संगत जी हमारे पितृदोष खत्म हुए हैं कि नहीं हुए हैं। संगत जी गुरुपा ने ये भी कहा था कि शम्मी का पौधा भी घर पर लगाना चाहिए, उस वजह से भी ब्लैक मैजिक नहीं होते हैं। संगत जी गुरुपा ने तुलसी लगाने के लिए कहा था। मेरे घर पहले एक तुलसी थी, पर गुरुपा की आज्ञा से मैंने दूसरी भी ले आई थी और इतने सालों में पहली बार मेरे घर तुलसी इतनी अच्छी हरी भरी हुई है। संगत जी हमारे माँ बाप बहुत सीधे थे, इसलिए हमें कभी इन चीज़ों का पता नहीं चला और ना ही हमारे परिवार में कोई ऐसा था। सब अच्छे से रहे थे, पर ससुराल आकर ही देखा कि इस वजह से मुझे नहीं पता चला कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे थे और इसी वजह से तुलसी भी सूख जाती है। मैं सोचती थी शायद सभी के घर तुलसी सूख जाती होगी, पर आज भी गुरुपा ने बता ही दिया कि तुलसी सूखने का मतलब यही होता है कि आपके घर नेगेटिविटी है और ब्लैक मैजिक हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी जहाँ हम अपने बच्चों को ईश्वर के बारे में बताते हैं, पूजा पाठ के बारे में बताते हैं, वैसे ही अपने बच्चों को बचपन से ये भी बताना चाहिए कि बुरी शक्तियाँ भी होती हैं और कैसे आप प्रोटेक्ट करें और क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, सब कुछ। आज गुरुपा ने हम सबको हर चीज़ के बारे में बताया है, इतना कुछ कि इंसानों से डर लगने लगा है। संगत जी हमारे भी दूसरों को या नॉलेज ज़रूर देनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उनके साथ ऐसा कुछ ना हो। सॉरी संगत जी, मेरा सब कुछ ले लिया है इस ब्लैक मैजिक ने, अब मेरे पास कोई नहीं है, मेरे मालिक हैं और कोई भी नहीं है। संगत जी इसके कारण मेरा मायका भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। आज गुरुपा ने हाथ पकड़ा नहीं होता तो मैं भी कब की मर गई होती। संगत जी आज 11 के दिन हमारे यहाँ दिवाली सत्संग होने वाला था, जिसकी डेट थी 28, पर आज 11 था, संडे था, तो मुझे यही लग रहा था कि सत्संग आज है। और इस बार मैंने नए कपड़े भी नहीं लिए और मैं गुरुपा से बार बार कह रही थी कि आज मैं पुराना सूट पहन कर जाऊँगी और मेरी गोल्ड की चेन भी टूट गई है। गुरुपा से मैं लड़ भी रही थी और तैयार भी हो रही थी। फिर गुरुपा का मैसेज आया कि शाम को दिया जलाना ताकि कभी तेरे घर अंधेरा ना हो। ये सब करने में 6:30 बज गए और मैं गुरुपा से लड़ रही थी कि देखो आज आपने लेट करवा दिया, अब जब मैं जाऊंगी तब तक को सत्संग ख़त्म होने का टाइम हो जाएगा। और तैयार होते टाइम गुरुपा से कह रही थी कि सब आज न्यू कपड़े पहन कर आए होंगे, आपकी ये बेटी वही वाला पुराना सूट पहना होगा। और जब मंदिर में गुरुपा की आज्ञा लेने के लिए गई और कहा आप साथ रहना, और फिर गुरुपा ने कहा पहले कैलेंडर तो देख
और कैलेंडर में देखा तो 11 आज भी है और कल भी है। 28 तारीख कल है, मंडे वाले दिन। मुझे इतनी हंसी आई और गुरुपा का शुक्राना भी किया कि हाँ कल का दिन है, तो आज या फिर कल जाकर नया सूट ले आना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम आज संगत हम भी नासमझ हैं और हर बार की तरह सॉरी बोल देते हैं। गुरुपा कैसे अपनी बेटी को न्यू सूट नहीं दिलवाते। गुरुपा सही कहते हैं, मांगो नहीं सिर्फ मानो। होता तभी है जब उन्होंने जो टाइम डिसाइड किया होता है। संगत जी, मेरे घर का एक एक कोना चमका दिया गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, पर गुरुपा चाहते हैं कि आज फेस्टिवल के दिन मैं अच्छे से तैयार रहूं, नए कपड़े पहनूं और नेल पेंट भी करूं। संगत जी, वो भी सिर्फ पैर में ही लगाई, हाथों में तो रह गई। गुरुपा को पता है इसे तो कल जाना है तो खराब हो जाएगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और हम सोचते हैं कि मिरेकल्स नहीं होते हैं। संगत जी, गुरुपा ये भी थॉट दे रहे हैं कि ये भी शेयर करूं। संगत जी, 1.5 साल से गुरुपा ने जो उपाय बताए हैं सारे किए हैं, पर वशीकरण फिर से कर देते हैं लोग, ब्लैक मैजिक भी फिर से कर देते हैं। और जब गुरुपा ने कहा तब किया। और इस बार गुरुपा ने 5 बुधवार मूंग की दाल को अपने बेटे और हस्बैंड के ऊपर से उतार करके फिर से गणेश मंदिर में रखने के लिए कहा है। वो भी कर रही हूँ संगत जी। ये सारे उपाय मैंने कंटिन्यू किए हैं। इसमें मेरा बहुत पैसे गए, पर गुरुपा ने कहा तो कर दिया, और इसी आस में कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं संगत जी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। संगत से सुनती हूँ अब हस्बैंड में बहुत फ़र्क है, बेटे में बहुत फ़र्क है, पर मेरे हस्बैंड भी वैसे ही हैं जैसे थे। और इस बार मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, अब मैं थक गई हूँ और मैं कोई उपाय नहीं करूँगी, आप ठीक होने की आस भी नहीं है। पर गुरुपा ने जवाब दिया कि इन सारे उपायों की वजह से तेरा परिवार बचा हुआ है। संगत जी, ये भी सही है, हमें कुछ नहीं हो रहा, ना एक्सीडेंट, ना कोई बीमारी, ना कुछ ऐसा, और ना ही कलेश। और थोड़ा बहुत होता है, गुरुपा से भी थोड़े में कटवा देते हैं संगत जी। और इतने लोग जलते हैं, कंटिन्यू ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, फिर भी हम बचे हुए हैं। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतने छोटे छोटे उपाय से भी हमारी रक्षा करते हैं आप। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी, अगर सत्संग को लिखते टाइम कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, गुरु आप, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरुपा जो हमें इशारे देते हैं वो अपने तरीके से हमारे कर्म कटवाते हैं, सत्संग सुनवा कर, या कुछ काम करवा कर, या कोई पाठ करवा कर, या किसी को चाय पिलवा कर, है ना, कुछ भी करके संगत जी गुरुपा हमारे कर्मों को कटवाते हैं। हमारे जो ऊपर बड़े कष्ट आने वाले होते हैं, गुरुपा उसको छोटे में कटवाते हैं। क्योंकि गुरुपा को पता है संगत जी कि मेरा ये बच्चा कितना झेल सकता है या कितना कुछ हो सकता है। अब जैसे आंटी जी ने कहा कि देखो संगत जी, एक हम ना चीज़ है, जैसे आंटी जी ने अपनी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ को पॉइंट चुना, देखा कि हाँ ये पॉजिटिव भी तो हो रहा है। देखो, उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा ना, क्योंकि उनको यही अरदास थी कि मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं सही हो रहे हैं। लेकिन ये भी तो सोचो कि उनके घर में कलेश नहीं आ रहा, कोई बीमारी नहीं आ रही है ना, तो ये भी तो एक पॉजिटिव साइन है ना। जब कलेश नहीं होगा तो धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा और एक पॉजिटिविटी रहेगी रिलेशन में। ये भी बहुत बड़ी बात है संगत जी। तो हमें हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ को देखना है, उसको चूज़ करना है कि क्या हमारी लाइफ में चेंज आया।
एग्जैक्ट हम संगत जी ऐसा नहीं कह सकते, वो परमात्मा है, हम इंसान हैं, हम यहाँ आए हैं तो कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो ये मांगा था और मुझे यही नहीं मिला। संगत जी वो नहीं मिला, लेकिन उससे रिलेटेड आपको और क्या चीज़ें मिली है वो हमें सोचनी है और फिर हमने बोलना है और उसका शुक्राना करना है। धीरे धीरे लाइफ में सब चीज़ अच्छी होती जाती है संगत जी, जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरु पर अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।